कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज मार्केट्स के बारे में। बहुत सारी खबरें चल रही हैं, उन खबरों को आपको बताना जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे डीएम आए कि सर हमारे इंडियन मार्केट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। 10 मिनट का सेशन रहेगा लेकिन लर्निंग से भरपूर रहेगा। देखो भाई, मेरा पहले इस वीडियो को बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन बिकॉज मेरे पास डीएम बहुत आए थे कि सर क्या पॉसिबिलिटी है और हमारे मार्केट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। बाकी हम कल शाम को बैठ के पूरा प्लान भी रेडी कर लेंगे कल के लिए, तो उसके आप बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो मेरी बात सुनो, समझा बात को। हुआ क्या है, यूएस मार्केट लगातार बहुत ज्यादा हाई बना रहा था। अब क्या हुआ, अचानक से 1.9% जो है एकदम से गिरा। क्यों गिरा सर? रीजन क्या था कि भाई जिसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, ठीक है, नोबेल पीस पुरस्कार जो है, हमारे ट्रंप चाचा बहुत बुरी तरह से पीछे पड़े हुए थे। भाई कोई चीज अगर किसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है ना, वही वाली बात है यार, उसको दे देते, टेंशन खत्म हो जाती। ये अब क्या है कि अब बहुत ज्यादा उन्होंने भाई वो किसके पीछे पड़े हुए हैं, वो किसके, बराक ओबामा के पीछे भी पड़ गए भाई। उनको दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। मतलब वाली बात है ना कि ये टॉफी उसको मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। अरे मेरे भाई, आप इतने बड़े देश के यार सच में प्रेसिडेंट हो आप, मतलब किस तरीके की हेड ऑफ मतलब जैसे बोलते हैं हेड ऑफ कंट्री हो आप किसी, और वो भी आप यूएस के हेड ऑफ कंट्री हो, तो आपको कम से कम थोड़ी समझदारी की बात करनी चाहिए। लेकिन ये भाई साहब बिल्कुल ही बौखला गए। किसको मिला? मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है, ये भाई इनको मिला है। और ये भाई वेनेजुला की नेशनल असेंबली जो है, फॉर्मर डिप्टी ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ वेनेजुला, ठीक है भाई, उनको दिया गया, उनके कामों को देख के दिया गया है। लेकिन ट्रंप चाचा जो है, इसमें अब जो है उनको दिक्कत हो गई, वो परेशान हो रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपको नेस्डेक के अंदर 3.56% और डाउ जोन्स के अंदर लगभग आपको 1.90% की गिरावट जो है, क्रैश जो है, वो देखने को मिल रहा है। अब क्या सर हम इससे पैनिक करने वाले हैं क्या? क्या हमें पैनिक करना चाहिए? भैया देखो सुनो, बात समझाता हूं मैं आपको तसल्ली से। अगर आप प्राइस एक्शन को समझोगे ना, मैं आपको प्राइस एक्शन पे लेके आता हूं। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको क्लियरली बोला भाई यहाँ पे रजिस्टेंस है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप कहाँ रजिस्टेंस के बात करने लगे। मैंने आपको बोलता रहूँ ना भाई, न्यूज जो है ना, 90% चीज़ें अपने आप ही बन जाएंगी आपके लेवल के पास में। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे क्या है, बहुत खतरनाक रजिस्टेंस है। जो भी लगातार वीडियो दिखता है ना, उसको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं लग रही मुझे लगता है। भाई हमारा तो माइंडसेट था ही ना कि हम पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था। हमने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की थी, क्यों की थी भैया? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल बनना था। यहाँ से एक लाइन बना दोगे तो बहुत प्यारा बनना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपको लाइन से समझा रहे हो। भाई लाइन से क्या समझा रहा हूँ, एकदम जो चीज दिख रही है वो दिखा रहा हूँ। आप देखो ना भाई, यहीं से क्यों आई न्यूज ये। आप ये सब चीजें एक दूसरे से आप ज्वाइन करके देखोगे ना, आपको क्लियर समझ में आएगा कि 90% 80% केसेस में प्राइस एक्शन जो है ना, वो आपको पहले ही सब चीज बता देता है। 80% मैं 90% तो चलो नहीं बोलूंगा, ठीक है, 80% टाइम आपको जो है प्राइस एक्शन पहले ही बता देगा कि क्या हो सकता है। अब ये न्यूज जो आई है, उससे क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट लगता है? मुझे नहीं लग रहा भाई। मुझे लगता है हाँ, नीचे हम ओपन हो सकते हैं, नो डाउट। हम जहां पे खड़े हैं 25 200 300 के पास में, तो हम हो सकता है 25,000 के पास में ओपन हो जाए। 25,200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन ओपन होता है तो बहुत ज्यादा मैं ताज्जुब नहीं करूंगा। लेकिन मेरे से अगर पूछे कि सर हम क्या 800 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाएंगे, नहीं सर, इतना भी कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि हम जब यूएस मार्केट भाग रहा था ना, तब इतना हम भाग नहीं रहे थे, ठीक है भाई। दूसरी चीज जो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है कि चाइना के ऊपर इन्होंने 100% टैरिफ जो है वो की इफेक्टिव कर दिया है 1 नवंबर से, वो भी लगा दिया 100% टैरिफ। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने बोला है कि चाइना जो है रेयर अर्थ जो उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, उसका मिस यूज करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से चाइना पे उन्होंने क्या कर दिया है, 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया, वो भी नवंबर 1 से। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, मुश्किल से 20 दिन दिए उनको, ठीक है, 20-21 दिन दिए हैं। अब भाई इनका क्या है, एक तो सबसे पहले इनकी फितर समझ लेना। ये एकदम से गुस्सा तो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि शांत हो जाए, क्योंकि चाइना डरने वाली पार्टी नहीं है। चाइना, आपने 100% किया, चाइना भी आपके ऊपर 100% कर देगा। दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू क्या है कि भैया जैसे ही आप 100% टैरिफ लगा रहे हो ना, आपकी इन्फ्लेशन बहुत जोर से बढ़ने वाली है, बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ने वाली है। इन्फ्लेशन बढ़ते से क्या हो जाएगा, आपका जो रेट कट की संभावना थी, जो पावेल साहब रेट कट करने की बात कर रहे थे, वो रेट कट मिलने वाला नहीं है फिर आपको, ठीक है। वो आप भूल जाओ कि वो रेट कट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट आपकी भाई वो कटेंगे नहीं, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ने लग जाएगी। हो सकता है आपको रेट हाइक भी करना पड़ जाए बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। अब अगर आप ये सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हो यूएस के अंदर, तो क्या होगा, वहां पे मार्केट तो रिएक्ट करेगा ही ना ऐसा। उसमें भाई मार्केट की क्या गलती है, मार्केट तो फिर ऐसे ही रिएक्ट करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे बात करो तो यूएस के अंदर अभी शटडाउन चल रहा है, अभी भी वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो अभी तक आया नहीं है, शटडाउन है वहां पे अभी भी उसकी जो डेट है
आप अगर चेक करोगे जाके तो वहाँ पे आपको रेट जो है वो 17 आई थिंक, हाँ 17 अक्टूबर की बता दी है। तो एम्प्लॉयमेंट डेटा जो है अभी तक वो नहीं आया, वहाँ पे अभी शटडाउन चल रहा है। तो भाई दिक्कत क्या है कि यूएस इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। किस चीज़ का? अनसर्टिनिटी का। यूएस इकोनॉमी जो है इस समय पर अनसर्टिनिटी के चारों तरफ से घिरी हुई है। इंटरेस्ट रेट का पता नहीं चल रहा है और मार्केट के अंदर अंधाधुंध तेजी हो चुकी है। अब आप देखोगे नेस्डेक जो है वो कितना बढ़ चुका है। यहाँ से आप देखोगे ना नेस्डेक के अंदर किस तेजी हुई है। पिछले 6 महीने की आप तेजी देखो 32%, ठीक है, बहुत अच्छा। हालांकि बहुत अच्छा था, अभी तो एक थोड़ा सा कम दिख रहा है, ये ड्रॉप आपको दिख रहा है। नहीं तो 35-40% के आसपास की तेजी यहाँ पे आपको 6 महीने के अंदर नेस्डेक में होती है। S&P 500 के अंदर बहुत शानदार तेजी हुई है, वो भी आपका 3% गिरा हुआ। तो ये चीज़ है कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर आपको संभल के रहना है। यूएस मार्केट में अंधाधुंध तेजी हो चुकी है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना है। अच्छा सर, हमारे देश पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप हमारे देश के ऊपर क्या इसका फ़र्क पड़ सकता है उसके बारे में आप थोड़ा सा बात करें तो भाई हमारे देश पे देखो, मैं आपको क्लियरली पहले ही बोला था कि देखो भाई सिचुएशन तो ख़राब है, नो डाउट। मैं इस तो बोलूँगा नहीं कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा सिचुएशन अच्छी है, लेकिन अभी क्या हुआ था पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से क्या हुआ था, एफआईएस मार्केट के अंदर आ रहे थे, एफआईएस मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताऊं सिंपल, एक को मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर यूएस मार्केट थोड़ा सा थमता है ना तो एफआईएस जो है सोच सकते हैं हमारे मार्केट के अंदर आने की, ठीक है। मतलब उनको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, इमर्जिंग मार्केट है और यहाँ पे अभी तक कुछ ऐसा बड़ा कोई रिटर्न बना नहीं है। पिछले 1.5 साल से, लगभग पिछले 13-14 महीने से हमने अपना हाई नहीं लगाया, ठीक है। 14 मंथ से हमने अपना हाई टच भी नहीं किया, जबकि डाउ जोन्स के अंदर आई थिंक, डाउ जोन्स, नेस्डेक, S&P 500 के अंदर 30-40 बार जो है एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई जो है इस साल के अंदर हिट हुआ है। और हमारा अभी 14 मंथ्स के अंदर, पिछले 14 मंथ तक कोई भी हाई नहीं टच हुआ। तो हो सकता है हमारे पास थोड़ा सा पैसा यहाँ से आए। दूसरा चीज़ क्या है, गिरेंगे तो भाई हमारे पास संभालने के लिए लेवल है, और ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा गिरने की, भाई एफआईएस के पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई वो बहुत ज़्यादा बेचें, बहुत ज़्यादा बेचने के पास है नहीं इनके पास में। तो इनसे मुझे कोई इतना ज़्यादा खास डर है नहीं, है ना। मुझे जो थोड़ा सा डर है वो है प्रो का, क्योंकि प्रो पे 60% है, 57% है। तो ये थोड़ा सा माल निकाल सकता है, ये थोड़ा पैनिक कर सकता है, नो डाउट। थोड़ा पैनिक करता भी है तो इतना कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हम जो इस स्ट्रक्चर में चल रहे हैं, हो सकता है हम इस स्ट्रक्चर में चलते रहें, कहीं को दिक्कत नहीं है। अपने आराम से अगर इस स्ट्रक्चर को पूरा करता है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। मैं आपको सच बताऊं, मैं तो खुद भी चाह रहा था कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हो कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर ले, ठीक है। और इस हमारे ट्रायंगल पैटर्न को अगर वो फॉलो करता है तो आपके पास ध्यान रखना है, बहुत तगड़ा सपोर्ट है हमें। कहाँ पे है? 24,700 750 पर, ठीक है। 700 और 750 जो है ना, वो बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट रहेगा। अगर हमें डेली कैंडल मिलती है इसके नीचे, देन ओनली हम सोचेंगे कुछ कि हाँ भाई क्या हो सकता है, उसके आगे की चीज़ें हम जो है प्लान करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। आपने अभी तक क्या नहीं देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो जो है मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। माई सीक्रेट ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, इसको जरूर देखो। आज सुबह आपको वीडियो मिली है, मस्ट वॉच है, ठीक है। कल शाम को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कौन से 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आया। वीडियो पसंद आई, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।